ईश्वर ने मनुष्य तन दिया है। दुनिया में सबसे अच्छी चादर कोई है तो वो मनुष्य का जन्म है। मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर वो सबसे ऊंची चादर है। ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर का जो एक क्रिएशन है उसमें सबसे बेस्ट क्रिएशन कोई हो तो वो मनुष्य का शरीर है। मानव तन वो हम सबको मिला है। अच्छी चादर मिली है हमको, चादर बहुत अच्छी मिली है। अब ख्याल इतना रखना, और ये भी बात बता दूं कि वो चादर हमको मिली है मानव तन, और वो भी भरत खंड में मिला है, जो योग का देश है, जो साधु संतों का देश है, सती नारियों का देश है, पवित्र भक्त और संतों का ये देश है। इस पवित्र भरत खंड में श्रीमद् भागवत में कहा है कि देवता लोग भी भरत खंड में जन्म की इच्छा रखते हैं कि हमको भरत खंड में जन्म मिले। तो ऐसे पवित्र देश में हमको सबको जन्म मिला है। तो एक बात याद रखना कि अब इस चादर को कोई दाग नहीं लगाना है। खाने का तो भगवान पशु पक्षी को भी दे देते हैं, तो हम मानव थोड़े भूखे मरेंगे कहीं, है ना। एक मनुष्य को छोड़कर आप देख लीजिए, हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि 84 लाख प्रकार के जीवात्मा रहते हैं इस दुनिया में। 84 लाख प्रकार के, 84 lakhs इतनी प्रकार के शरीर इस दुनिया में मिलते हैं, पशुओं के, पक्षियों के, वृक्षों के, जीव जंतुओं के। उसमें उनमें से एक मनुष्य को बाद कर दीजिए, बाकी जो 83,99,999 जो है, उन किसी को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप देख लीजिए, कोई पशु को, पक्षी को, वृक्ष को, जीव जंतु, किसी का बैंक अकाउंट नहीं है। कहीं आपने सुना कि फला फला गद्दा भाई को इतना पैसा है, ऊंट भाई को इतना पैसा है ना। किसी के पास कोई भी नहीं, कोई पशु के पास, कोई पक्षी के पास इतने, झारखंड के, धनबाद के फला फला कौवे के पास इतना पैसा है, इतना बैंक अकाउंट में पैसा है, इतनी ज़मीन है, इतना वो है, इतनी खदानें हैं कोयले की। सुना कभी किसी के? किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो भी सब आनंद से जीवन जी जा रहे हैं। सबका खाने का भी हो जाता है, उनको भी बाल बच्चे है, परिवार है। पशु पक्षियों को सबको पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, खाना पीना, मिलना जुलना। वो भी देश विदेश जाते हैं। हमको तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, उनको तो वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती, पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं, वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं। पक्षी माइग्रेशन करके एक देश में से दूसरे देश में जाते हैं। अरे कभी चूहा चढ़ गया प्लेन में तो बिना वीजा अमेरिका पहुंच जाता है। वो भी जाते हैं देश विदेश में, वो भी प्लेन में घूमते रहते हैं। तो पशु पक्षियों को सबको भगवान ने खाने पीने का, रहने का दिया है। और देखिए आप बात, हम मनुष्य को जन्म, हमको मनुष्य का जन्म मिला। आत्मघात भी मनुष्य ही करता है, कोई पशु पक्षी ने कभी की? सुइसाइड जो करते हैं लोग, आत्महत्या, कौन करते हैं? मनुष्य ही करते हैं। कभी आपने सुना हो तो बताइए कि कोई पशु ने आत्महत्या की, कोई पक्षी ने आत्महत्या की। ईश्वर ने हमको ही बुद्धि दी है, और किसी को इतनी बुद्धि नहीं दी है ना। सबसे ज्यादा बुद्धि मनुष्य को दी है। फिर भी मनुष्य इतना पाप, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ज्यादा करता है, मिसयूज ज्यादा करता रहता है। वो यूज कम करता है, मिसयूज ज़्यादा करता है। तो हम सबको एक बात याद रखना है कि ये जो अच्छी चादर मिली है हमको, उसमें दाग नहीं लगाना है। फिर हम भगवान के पास किस मुंह लेकर जाएंगे? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे में आऊँ, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ। तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। इसलिए आप देखिए कि बालक जो होता है ना, वो सबको प्रिय लगता है, क्योंकि उसकी काया जो होती है ना, उसकी चादर वो निर्मल होती है। अभी कोई दाग नहीं लगाया है इसने, इसलिए बालक सबको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे किसी को प्रिय नहीं लगता है।
तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, जन्म जन्म में मैंने इस चादर को मेला ही किया है। अब ये जो मनुष्य जन्म मिला है वो दाग धोने के लिए मिला है। कथा श्रवण करके हम में जो कोई दाग लगे हैं पाप के, कोई भी बुरी वृत्तियों के, उसको सबको धोकर चादर को साफ करना है। चंचुला ने अभी कोई भी जो हमारी, मैं बोल रहा था ना कि किसी भी चीज़ का मिसयूज नहीं करना है। भगवान ने हमको बुद्धि दी ने तो हम सबसे ज़्यादा उसका मिसयूज करते रहते। मौन रहकर शिव के नाम का जप करती थी चंचुला। पूरा जीवन परिवर्तन कर दिया, बदल दिया चंचुला ने। भजन करते बहुत समय बीत गया, तब वह शरीर छोड़कर कैलाश में चली गई। भगवान शिव के धाम कैलाश में गई। चंचुला ने पार्वती से अपने पति की गति के बारे में पूछा कि मेरे पति की क्या गति हुई है। वो भी पापी ही था, तो उसकी गति क्या हुई है। तो शंकर की पत्नी पार्वती से पूछा कि मेरे पति की गति कौन सी हुई है। पार्वती ने कहा कि तुम्हारे पति अभी पिशाच हुए हैं। तो पार्वती से प्रार्थना की चंचुला ने कि मेरे पति का उद्धार हो, ऐसा आप कीजिए। तो पार्वती ने कहा, एक गंधर्व था, तुम्बरु उनका नाम था। गंधर्व तुम्बरु से कहा कि तुम चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ, जहाँ इसका पति पिशाच होकर रहता है। तो तुम्बरु वहाँ गए। पार्वती ने तुम्बरु से कहा था कि तुम वहाँ जाकर उसको भी शिव कथा सुनाना। तो तुम्बरु ने विंध्य पर्वत पर जाकर चंचुला के साथ गया और वहाँ जाकर उसका जो पति था बिंदुक, उसको शिव कथा सुनाई। कथा सुनकर बिंदुक का भी उद्धार हुआ। यदि पत्नी जो भक्त होती है न, तो मरे हुए पति का भी उद्धार कर सकती है। पत्नी भक्त है, भक्त हृदय है, तो पिशाच योनि में गए हुए अपने पति का भी उसने उद्धार किया। तो भक्त का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और अब बिंदुक भी भगवान के धाम में कैलाश में गया। तो ये दो कथा शिव पुराण के महात्म्य की स्कंद पुराण में लिखी गई है। एक कथा का मतलब इतना है कि आदमी कुसंग के योग से, कुसंगियों के योग से वो भी पाप के मार्ग पर जाता है, और सत्संग के योग से वो पवित्र बनता है।